अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों, आज का हमारा पहले चैप्टर का आखिरी टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं, उनकी वजूहात क्या क्या हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या है, उनसे बचने के तरीके कौन कौन से हैं। अच्छा बेटा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला इशू आ सकता है, कोई सा भी, ये ज़रूरी नहीं है कि पहला ही हो, क्योंकि आपकी किताब में पहला लिखा हुआ है तो इसलिए हम इसको पहला कह रहे हैं और पढ़ते हैं डायरिया। बेटा, डायरिया जो है, इसमें फ्रीक्वेंट लूज वाटरी स्टूल आता है, यानी कि लूज मोशन लगते हैं। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ सकती है, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड इन एल्डरी। बूढ़े और बच्चों में ये खास तौर पे ये खतरनाक हो सकता है। इसकी साइंस और सिम्टम्स क्या क्या हैं? एब्डोमिनल क्रैम्प्स आर पेन, बेली रीजन में पेट में दर्द होता है, ब्लूटिंग होती है, एंड डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटरी स्टूल की वजह से जिस्म से पानी ज़ाया हो चुका होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को शदीद पानी की कमी होती है, उसे शदीद प्यास लगती है, मुंह ड्राई ड्राई माउथ हो जाता है और डार्क यूरिन आता है। बेटा, इसकी जो काजेज हैं, इसकी काजेज इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल या पैरासिटिक। इसके साथ साथ फूड एलर्जीज हो सकती हैं, स्ट्रेस है, और सर्टन मेडिकेशन की वजह से भी डायरिया हो सकता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है बेटा? ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फूड, यूज ऑफ ORS, ईटिंग अ सॉफ्ट डाइट, यूज एंटी डायरल मेडिकेशन, टेक एंटीबायोटिक आर अदर ट्रीटमेंट्स। इसकी प्रिवेंशंस क्या क्या हैं बेटा? कि वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, मुसलसल हाथ अच्छे से धोते रहें रेगुलर इंटरवल के बाद, स्पेशली बिफोर ईटिंग और आफ्टर यूजिंग द बाथरूम। अवॉइडिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, आलूदा पानी, आलूदा खुराक से बचें। अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी बचें। अच्छा बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट बीमारी है उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन, जिसे कब्ज भी कहा जाता है। Beta, constipation is a condition in which feces are not eliminated from the body at regular interval. Constipation में क्या होता है कि फीकल मैटर जिस्म से बाहर खारिज नहीं हो पाता। सिम्टम और साइंस इसके कौन कौन से हैं? इनफ्रीक्वेंट और डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट, हार्ड एंड ड्राई स्टूल, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और ब्लोटिंग। इसकी काजेज क्या क्या है बेटा? लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, ऐसी खुराक खाना जिसमें फाइबर की मिकदार कम हो, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन भी इसकी एक रीज़न है, और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वर्जिश वगैरह ना करने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सर्टन मेडिकेशन जैसा कि पेन किलर या आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आ सकती है। इसके साथ साथ अदर डिजीजेज हैं, जैसा कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी अक्सर इसकी शिकायत रहती है। आगे है बेटा ट्रीटमेंट, इंक्रीजिंग फाइबर इनटेक, अगर हम ज़्यादा मिकदार में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स खाएंगे तो काफ़ी हद तक अफाका हो जाएगा। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मिकदार में पानी पीना भी इसके लिए बहुत अच्छा है। रेगुलर एक्सरसाइज, यूज मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। इसकी प्रिवेंशन क्या है बेटा? इसमें है कि ईटिंग अ हाई फाइबर डाइट, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स ज़्यादा मिकदार में, जूसेस ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पिए। अच्छा, इसके बाद आगे है अल्सर। अल्सर बेटा, इसमें होता क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में ना जख्म बन जाते हैं स्पाइसी फूड खाने की वजह से। जैसे लिखा हुआ है ना जी, पेप्टिक अल्सर आर सोर्स दैट डेवलप इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। Ulcer usually develop in the wall of stomach and is called gastric ulcer. However, ulcer may also develop in duodenum or esophagus. अच्छा, जिस रीजन में होगा उस रीजन के हिसाब से इस अल्सर का नाम रखा जाएगा। अगर ये ड्यूडिनम में है तो ड्यूडिनल अल्सर हो जाएगा, और अगर इसोफेगस में हुआ है अल्सर तो ये इसोफेगल अल्सर हो जाएगा। इसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या है बेटा?
burning stomach pain, rush of saliva after regurgitation, loss of appetite, भूख का ना लगना, वेट लॉस वजन का कम हो जाना, ब्लड वॉमिटिंग खून वाली उल्टी आना इन सीवियर केसेस या सीवियर केसेस में होता है। अच्छा बेटा, इसकी इसकी काजेज क्या क्या हैं बेटा? इन्फेक्शन ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर ये दवाइयाँ मुसलसल ली जाएं तो भी ये अल्सर की कंडीशन हो सकती है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, अगर बहुत ज़्यादा शराब पी जाए तो भी ये बीमारी हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से भी ये अल्सर हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक टू क्लियर एच पाइलोरी इन्फेक्शन, मेडिसिन कॉल्ड एंटासिड्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसकी प्रिवेंशन क्या है? अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज ऑफ पेन किलर, अवॉइडिंग स्पाइसी फूड, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। जी तो बच्चों, इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको ये मज़ीद जो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं पहले तो वो अच्छे से कवर करवाए जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको शॉर्ट क्वेश्चंस वाले चैप्टर्स करवाए जाएंगे। इंशाल्लाह आपको ना बेटा कंप्लीट बायोलॉजी तैयार करवाई जाएगी इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप इस्तेफादा कर सकें। अल्लाह हाफिज़।